सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंग सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और जिन्होंने अपने सारे दुखों का विनाश पुण्य के द्वारा न करते हुए ज्ञान के द्वारा ही जिन्होंने अपने दुखों का विनाश किया था, जिन्होंने बुद्धि की चतुराई को समझ करके जान करके अपने जीवन के सारी विपत्तियां संकट पीड़ाएं शांत किया था, वह मनुष्य, वह योगी जो कभी पाप के विनाश का इंतजार नहीं करते, वह योगी कभी पुण्य कर्म के उदय का इंतजार नहीं करते, जो भी कर्म फल उदय में आकर के फल दे करके जाता है, चाहे प्रिय फल दे चाहे अप्रिय फल दे, और दोनों प्रकार के ही कर्म फल जब हमें मिल रहे होते हैं, तब भी उनके जीवन में आनंद मांगल्य बना रहता था। इसलिए उन योगियों के चरणों में मैं अविचल सागर पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ कि मैं स्वयं को आनंदित, प्रसन्न, उमंग उल्लास से भरपूर भरा रहूं, और मुझे आनंद प्राप्त करने के लिए कभी पुण्य कर्म की न आवश्यकता पड़े और ना ही कोई पाप कर्म मेरे आनंद का विनाश कर सके। मेरा आनंद, मेरी खुशी, मेरी प्रसन्नता कभी पुण्य से ना हो और कभी किसी पाप से मेरा आनंद ना चला जाए। एक ऐसी बुद्धि की अवस्थाओं में भी जीवन जिया जा सकता है। पलट करके देखा जाए तो पुण्य भी नहीं है हमारे जीवन में, और पलट करके देखा जाए तो बहुत सारे पाप अधर्म कर्म हमें घेरे हुए भी क्यों ना हो। ऐसी सुखद और दुखद घटनाएं जब जीवन में घटित हो रही हो, तब भी मेरे अंतःकरण में एक प्रसन्नता और एक आनंद की धारा बहती रहे। और ऐसा जिसने करना सीख लिया, वास्तविकता में उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि मैं जानता हूं, मुझे पता है, मुझे सब मालूम है, मुझे सब आता है। आप मुझे कुछ भी प्रश्न पूछो, मैं सारे प्रश्नों के जवाब देता हूं। इसका नाम ज्ञान नहीं है कि मैं जानता हूं। ज्ञान उसको कहते हैं कि कुछ भी घटना घटित हो गई आपके आसपास, जो आपको पसंद हो चाहे पसंद ना हो,
फिर भी आप अपने मन को ना अधिक सुखी बनाते हो ना अधिक दुखी बनाते हो। ऐसा कुछ चिंतन हाथ लगना चाहिए, ऐसा कुछ बुद्धि में विचार होना चाहिए, कुछ ज्ञान संग्रह होना चाहिए, ऐसा कुछ जानना चाहिए हमें कि वो जानने के बाद चाहे पुण्य कर्म कितना भी फल दे और चाहे पाप कर्म कितनी भी पीड़ा दे, ना हम कभी सुखी होए ना हम कभी दुखी होए। तुम जितनी गहराइयों में जाकर के पुण्य के फल में सुखी होने के इंतजार करोगे और सुखी होने का एहसास लेते रहोगे, आप विश्वास मानिए जब पुण्य विनाश होगा उस समय आपको दुखी होने से कोई भगवान भी नहीं बचा सकता। अगर आप सुखी हो रहे हो तो ध्यान रखना आपको दुख भोगना पड़ेगा, दुखी होना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस मन को सुख आने के बाद सुखी होना आता है उसी मन को दुख आने के बाद दुखी भी होना आएगा। और ऐसे अज्ञानी लोगों के लिए कोई भी जगत में और उपाय नहीं होता। हमें पहुंचना कहाँ है? मोक्ष पहुंचना है, स्वर्ग पहुंचना है, पहले तय कर लो तुम्हें पहुंचना कहाँ है। अभी तुम यहां उठकर खड़े हो जाओगे ना और कोई पूछ ले कहाँ पहुंच रहे हैं, भाई घर जा रहे हैं, मालूम है आपको। घर में से उठ करके खड़े हो गए, किसी ने पूछ ले भाई कहाँ जा रहे हैं, वही मंदिर जा रहे हैं, तुम्हें मालूम है कहाँ पहुंचना है। लेकिन हमें अपने जीवन को कहाँ पहुंचाना है ये हमें खुद नहीं पता। मुझे पहुंचना कहाँ है आखिर? जहां पुण्य बहुत है वहां पहुंचना है, जहां पाप नहीं है वहां पहुंचना है, जहां धर्म है वहां पहुंचना है, जहां भगवान की नगरियां है विदेश क्षेत्र में वहां पहुंचना है। सम्मेशिखर जी जाना है, सोनागिरी जाना है, इतने पहुंचना है, उते, हम इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। तो सम्मेशिखर जी पहुंच करके क्या हो गया? पहुंच गए, हाँ चलो पहुंच गए, हाँ पारसनाथ में खड़े, चंद्राबू टोक पे खड़े, अब क्या करोगे? तुम वहां खड़े रह करके भी तुम्हारी कोई वो मंजिल नहीं है, तुम्हें वो गदगद भाव, आनंद भाव, तृप्ति का भाव भी नहीं है। मुझे जहां पहुंचना था मैं वहां पहुंच गया, ये आखिर है क्या? समझ रहे ना? मनुष्य के दिमाग में बरसों तक आइसक्रीम खाने की, बड़ा पाव खाने की, चाय के ठेले पर चाय पीने की, किसी भी पंचेंद्रिय विषयों का आनंद लेने की कभी कोई इच्छा होती है। बरसों तक किसी चाय के दुकान के बारे में हमने सुना था, भैया फलाने की चाय की दुकान बहुत अच्छा है, लेकिन 10 साल तक जाए नहीं, और उसके चाय की टपरी पर कभी 10 साल बाद पहुंच गए, अरे यार कितने साल के बाद पहुंच गए, हम जहां पहुंचना था हमें पहुंच गए। तो ये जो जहां हमें पहुंचना है ना उसका ठिकाना ही नहीं, हमें नहीं पता। हम मंत्र भी पढ़ रहे, स्तोत्र भी पढ़ रहे, चालीसा भी कर रहे, दर्शन भी कर रहे, मुनि भी बन गए, सब हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हम कोई खोटा काम कर रहे, सब अच्छा ही काम कर रहे, लेकिन पहुंचना काम कहाँ है यही नहीं पता। आखिरकार इतनी पूजा, इतना जाप, इतना स्तोत्र, इतनी चालीसा, एक व्यक्ति 8 घंटे दुकान में बैठता है तो उसको पता है भाई मैं 5 करोड़ तक पहुंचना चाहता हूं, 2 करोड़ तक पहुंचना चाहता हूं, 1 करोड़ तक पहुंचना है मुझे, कहीं तो उसका लक्ष्य होता है, उसका लक्ष्य होता है, ऐसा नहीं कि नहीं बिना लक्ष्य के कोई। लेकिन यहां लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य विहीन सारे धार्मिक अनुष्ठान हमें कभी कहीं पहुंचाते ही नहीं है। मंदिरों में घंटों बैठे रहते हैं, मन भगवान तक नहीं पहुंच पाता, घंटों तक जाप करते रहते हैं, मन मंत्र तक नहीं पहुंच पाता, घंटों तक स्तोत्र पढ़ते रहते हैं लेकिन वो स्तोत्र तक नहीं पहुंच पाता, गुरु के सामने 2-2 घंटे तक बैठे रहते हैं लेकिन मन कभी गुरु तक पहुंच ही नहीं पाता, ना गुरु मन में आ पाता है। आए जाए न जाने कितने साधु आए और गए, मन तक कौन पहुंचा? और तुम्हारा मन कहाँ पहुंचने का आनंद रहता है? कुछ है ही नहीं है। और यही सारी बातें मेरे मानस पटल पर हमेशा चलती थी कि भाई अविचल सागर तुझे पहुंचना कहाँ है पहले ये बता। मुनि बन गए, हाउ बन गए, 28 कुल उनकी साधना कर रहे हो, पहुंचना कहाँ है? मोक्ष। मुंह उठा करके बोलने में कोई शर्म तो आती नहीं हम लोगों को। खुद को ही पूछ लो, भगवान की कसम खा के बताओ एक बार, तुम्हारा मोक्ष जाने का कोई आगे पाए दाएं पीछे ऊपर नीचे कोई मूड बन गया है? चमड़ी की जबान उठा ली और ठोक दिया, मोक्ष फल प्राप्त आए फलम निरुपामिति।
बोले मोक्ष जाना है। सही सही बताओ, पूरा मूड बन गया तुम्हारा, थोड़ा बन गए हो। अगरबत्ती की अग्नि जितनी होती है ना, इतनी सी चिंगारी जी, उतना ही हो तो बताओ। कुछ है ही नहीं, हमें खुद नहीं पता, हमारा निर्णय नहीं हुआ है हमें पहुंचना कहाँ है। हम जब मुनि बने नहीं थे तो हमारे अंदर फुदकता था, मोर मुनि बनना है, मुनि बनना है, मुनि बनना है, महाराज बनना है, दीक्षा लेना है, संन्यास लेना है। मैंने कहा ठीक है फुदक रहो। तो वहां थे तब तक वो मुनि बनना है, मुनि बनना है, संन्यास लेना है, ऐसा लगता था कि बस यही पहुंचना है और कहीं नहीं पहुंचना। अब बाबा बन के बैठ गए। अब मैंने खुद को फिर प्रश्न पूछ लिया, अब आप बताओ आप कहाँ पहुंचना चाहोगे भाई। 4 साल से तड़प रहे थे, फड़फड़ 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 कर रहे थे, उचक रहे थे, फड़फड़ा तो नहीं रहे थे लेकिन उचक तो बहुत रहे थे। महाराज बनना है, दीक्षा लेना है, संन्यास लेना है, ये लेना है, वो लेना है। मैंने कहा ठीक, अब बता आप कहाँ पहुंचोगे। हो गए ना, पीछे आ गई, कपड़े उतर गए, एक बार भोजन 28 लोगों की साधना चलने लगी। अब बता आप कहाँ पहुंचोगे। अब सीधा वही जमाना तोता रटंट वाली बात है, कल्याण करना है, मंगल करना है, उद्धार करना है, मोक्ष जाना है, फलाना फलाना साधना, कर्म निर्जरा, कर्म विनाश, कर्म ध्वस्त करेंगे, अरे ऐसी के तैसी, कुंदा फांदी में कोई कमी नहीं। बातों के बताशे तो मन बहुत देता है हमें, सबका मन होता है ना, बताशे बहुत बांटता है दिन भर बैठ करके। धर्म करेंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, अभिषेक करेंगे, हाँ सौले का खाना खाएंगे, बड़े बड़े व्रत लेंगे, त्याग करेंगे, तब करेंगे। बातों के बताशे ऐसे मारता है मन। वो करने के लिए तो बहुत कुछ कहता है तुझे और तू कर भी लेता है, लेकिन पहुंचना कहाँ है अगर वो एक बार पलट करके पूछ लो, वो ठीक से जवाब नहीं देगा तुम्हें। वो तुम्हें पर्स करवाने में बिजी रखता है, तुम्हें कर लो कर लो कर लो, देव दर्शन कर लो, पूजा कर लो, जाप कर लो, मुनि बन जाओ, केशलोचन कर लो, एक बार भोजन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो तुम्हें करने में ऐसा उलझा देता है। अब उसको एक बार पलट करके पूछ लो, भाई तुम इतने चक्के घुमा रहे हो धर्म के, तुम्हें पहुंचना कहाँ है। तुम खुद ही खुद को पूछ लो। ठीक से पिक्चर क्लियर नहीं है। यहां तक मैं आपको कहता हूं ये मोक्ष तो ठीक है, अभी भी किसी व्यक्ति के द्वारा ये निर्णय नहीं लिया गया है कि मैं मर करके देव बनना चाहता हूं। ठीक से, एक ठीक से अच्छे जाति का महाबलवान, महारिद्धि संपन्न, महागुणवान, महान ऐश्वर्य, द्वितीय लेशा, इन कांति, तेज, हष्टता, पुष्टता, महान बलवान, मुझे देव बनना है, ये तक ठीक से किसी ने आज तक दिमाग से सोचा ही नहीं है। जाप करना है, पूजा करना है, अभिषेक करता हूँ, जाप करता हूँ, तो मुंजी में दे दिया, उते 21 लाख दे दिया, इत 11 लाख दे दिया, महाराज का आशीर्वाद, महाराज की आज्ञा, सब कर लेंगे, सब दे देंगे, जमीन ले लो, जायदाद दे लो, बिछिया ले लो, सब ले लो। पहुंचना कहाँ है। विदेह क्षेत्र पहुंचना है, स्वर्ग भूमि में पहुंचना है, भोग भूमि में पहुंचना है। रिद्धिधारी सिद्धारी मुनि महाराज जिस नगरों में भ्रमण करते उस नगर में मरने के बाद पहुंचना है। तुम्हें आखिर पहुंचना कहाँ है, कहाँ पहुंचना है। जितने फुदक रहे 2-2 घंटे 3-3 घंटे, क्या है मनीष, करे किए जा रहे, लगे जा रहे, लगे जा रहे, लगे जा रहे, कोई पता ही नहीं हमें पहुंचना का। और यही सारी चीजें, जैसे ही मैं आपको कहूं कि पहुंचना कहाँ है, तो आप लोग बाहर एक चीज ढूंढने लगे, स्वर्ग, मोक्ष, मनुष्य गति, विदेह क्षेत्र, ये चीजें दिमाग से ढूंढता है। और जिनेंद्र भगवान कहते हैं तुम्हें कहीं नहीं पहुंचना है, तुम्हें सिर्फ वहां तक पहुंचना है कि तुम आंख बंद करके बैठ जाओ और तुम्हें ही तुम्हारे मन के, वाणी, शरीर की इंद्रिय के अंदर क्षमा दिखने लग जाए, दया दिखने लग जाए, करुणा दिखने लग जाए, विनय दिखने लग जाए, नम्रता दिखने लग जाए, शर्मिंदगी, लज्जा दिखने लग जाए। तुम आंख बंद करके बैठो और आंख बंद करके बैठे ही तुम भगवान को नहीं देखो, गुरु को नहीं देखो, मंत्र को नहीं देखो, किसी को मत देखो। तुम आंख बंद करने के बाद सिर्फ अपने मन को ही देखो कि तुम्हारे मन में काका भरा है, तुम्हारे मन में काका है। तुम सिर्फ अपने मन को ही देखो, तुम्हें जरूरत नहीं किसी भगवान विगवान की। तुम्हें लग रहा होगा आंख बंद करके बेटे भगवान का ध्यान करेंगे, मत कर, मत कर, वो किसी का भला नहीं करता, मत कर। भगवान को याद करने के लिए मैं ही हूं जो मना कर सकता हूं, मुझे किसी के डर नहीं है। तोता रटंट वाली बातें मेरे से कोई नहीं बुलवा सकेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात सही है तो साबित करके दिखाओ तुमने क्या हासिल किया। बातें बोल करके नहीं कि भगवान का ध्यान करना चाहिए, कितनी बचपन नहीं जवानी निकल गई उसमें।
और मैं कभी आज तक 40 साल हो गए मुझे, उसमें से 20-22 साल हो गए मुझे संन्यास अवस्था में, एक बार भी पलट करके मैंने आंखें बंद की और किसी भगवान को याद करने की कोशिश की हो, एक बार मेरे से नहीं होता, पल भर भी नहीं होता। मैं आंखें बंद करके रोज 6-6, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे बैठता हूं। मुझे ऐसा नहीं कि मैं नहीं बैठता, मैं सिर्फ मेरे मन को देखता हूं, क्या है मेरे मन में, क्रोध कितना, मान कितना, माया विचार कितनी, तृष्णा कितना, 20 साल के संन्यास के बाद भी काम वासना कितनी, घमंड कितना, गुरूर कितना, तृष्णा कितनी, आसक्ति कितनी, छल कितना, कपट कितना, दूसरों को धोखा देने के आज कितना मन के अंदर ख्याल आते हैं कि मनीष को कैसे उल्लू बनाए, हाँ सामने बैठा है कांसल जी को कैसे ठग दे, इनको कैसे झांसे में ले ले। ये कुटिलता मुझ में आज भी कितनी विद्यमान है, 20 साल पहले कितनी थी और आज कितनी है। मैं कुछ भगवान को नहीं देखता, मेरे पास दूसरे काम बहुत भरे पड़े भगवान को याद करने के अलावा। ये काम कौन निपटाएगा, ये काम कोई भगवान थोड़ी आने वाले निपटाने के लिए। आत्मा का अवलोकन, आत्मा का अनुभव, आत्मा का ध्यान मैं नहीं करता, ना आत्मा का ध्यान ना भगवान का ध्यान, मेरे पास बहुत दूसरे काम भरे पड़े। वो निपटाए बिना ना कोई भगवान आने वाला है, ना कोई आत्मा का कल्याण होने वाला है। ये निपटाने के मामले ही नहीं, निपटाने में हम अपना ये दिशा में, उस दिशा में जाते ही नहीं हम लोग। आंख बंद करके बैठेंगे, आत्मा, परमात्मा, विशुद्ध आत्मा, सम्यशिखर जी का ध्यान, फलाना ओम का ध्यान, फलाना जगह चलो, आज अपन ध्यान में उधर चलते इधर चलते। तुम दुनिया घूम लो, तो ध्यान में बैठ करके जितने सिद्धालय घूमना है घूम लो, तुम्हें मिलेगा लौकी, कद्दू और टिंडा ही किस्मत में मिलेगा। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए एक शिक्षा, और वो शिक्षा तुम्हें जाना कहाँ है, देखना क्या है, तो सिर्फ मन को देखो, आज तुम्हारी मन की हालत क्या है। जैसे कोई 20 साल पुराना कोई मकान मिल जाए, पहली बार आपने चाबी खोल करके ताला खोल दो उसका, अंदर क्या मिलेगा आपको। 20 साल से जो मकान खाली पड़ा है, 20 साल से जिसमें ताले लगे हैं, हाँ उसको दरवाजा खोल दो, अंदर देखो, मकड़ जाल मिलेगा, कंकड़ मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, पत्तियां मिलेगी, धूल मिलेंगे, कीड़े मकोड़े मिलेंगे, जीव जंतु मिलेंगे, इतने इतने बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, इतने पत्थर मिलेंगे, इतने पत्थर मिलेंगे, कंकड़ मिलेंगे, धूल मिलेगी। और वो हम कभी भी देखते नहीं हैं। आज आप इस धरती पर 30 साल 40 साल हो गए आपको जीवन जीते हुए, आप देख लीजिए ना, आप डेंगे मारते हो, बड़ी बड़ी बातें मारते हो, जैन धर्म उत्कृष्ट धर्म, भगवान ने सबसे बड़ा महान धर्म, हमारे भगवान महान, गुरु महान, शास्त्र महान, हमारा कल्याण होने वाला है, हम उनको पूजते हैं, जपते हैं, 3 परिक्रमा लगाते हैं, रोज तो जाते हैं, उपवास कर लेते हैं। ये कूंदा फांदी थोड़ा सा कम कर लियो, थोड़ा कूंदा फांदी कम करके आंखें बंद कर लो, और ये बुड़बुड़ 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 ये ज्यादा मंत्र तंत्र पढ़ने की जो खुजलियां होती ना, थोड़ा खुजली कम कर लिया करो, थोड़ा कम। पहले करने की योग्य जो प्रमुख कर्म है पहले वो करो। धूल घर की साफ सफाई की नहीं और चूल्हा जला करके किचन में खाना बनाने के लिए चला गया, 20 साल कभी उस मकान को खोला नहीं और जाकर के वहां खाना बना रहा है, वहां जाकर के आराम करना चाहता है, ना खाना बना पाओगे ना कभी आराम मिलेगा। बाकी के सारे काम बाद में, पहले स्व अवलोकन, क्या है मेरा मन, क्रोध कितना, मान कितना, मायाचार कितनी, तृष्णा कितनी, अहंकार कितना, घमंड कितना, गुरूर कितना, मुझ में सबसे ज़्यादा बुराइयाँ कौन कौन सी प्रमानस पटल पर प्रकट होती है। मेरे मन के अंदर काम वासना ज़्यादा है, घृणा ज़्यादा है, द्वेष ज़्यादा है, तृष्णा ज़्यादा है, धन की लोलुपता ज़्यादा है, क्या है मेरे मन में, अधिक मात्रा किसकी है, मध्यम मध्यम दुर्गुण कौन कौन से है, बिल्कुल जघन्य दुर्गुण कौन से पनपते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी अग्नियाँ धधकती है। पहले उस मन का विश्लेषण करो, और हमें पहुंचना कहाँ है, यही पहुंचना है। सबसे पहला कर्म है कि हमारा खुद का एनालिसिस, हमारे अंदर के दुर्गुणों का विश्लेषण हमें पता होना चाहिए। हमारे दुर्गुणों का विश्लेषण ही हमें नहीं पता, और बोले कर्म कट रहे, बातें तो सुनो इनकी, मंत्र पढ़ रहे, पूजा कर रहे, जाप कर रहे, विधान कर रहे, कर्म कट रहे ना, कटते हैं, लेकिन बंधते हैं 10 किलो रोज के और कटते हैं 5 ग्राम रोज के। मतलब आप इंसानी शरीर में जन्म लिए हो,
आपका दिमाग भले ही उलझा हो माता में, पिता में, भाई में, बहन में, पति में, पत्नी में, सुख में, दुख में, लेकिन आप इस 80 साल में इतने कर्म इकट्ठा कर चुके हो कि करोड़ों करोड़ों अरबों 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 जन्मों तक भी अब दोबारा तुम कर्म ना करोगे तो भी अभी जितने इकट्ठा किए हैं वो भी नहीं भोग पाओगे। दिमाग पूरा उलझा दिया माँ ने, माँ में, बाप में, भाई में, बहन में, पति में, पत्नी में, खाने में, कपड़े में, झाड़ू पोछा में, मुझे ये मिल गया, वो नहीं मिल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा किया, मुझे ये चाहिए था, ऐसा चाहिए था, वैसा चाहिए था, इतना चाहिए था, उतना चाहिए था, मिला ही नहीं, किस्मत ऐसी। तुम्हारा दिमाग इन चीज़ों में इतना उलझ गया, श्रृंगार, कपड़े, जूते, चप्पल, इन चीज़ों में, कि अब तुम्हारा दिमाग सोचने के लायक तक नहीं बचा कि इस पूरे मानव शरीर में मेरी आत्मा ने जन्म ले लिया था, लेकिन मैंने इतना कर्म संचय किया है, तुम्हें खुद को होश तक नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने दिमाग में तुम्हारा दिमाग क्या चाहता है, क्या चाहिए, क्या भोगना है, सिर्फ यही जानता है। इसी में पूरा सुबह नींद खुली नहीं कि बस इसी में दिमाग उलझ जाता है। और इसी कारण से हमारा अनंत काल से ये जो मंत्र, स्तोत्र, पूजन, पाठ आदि क्रिया करने के बाद भी उसका जो एक व्यवस्थापन अंदर सौंदर्य बढ़ीकरण बढ़ना चाहिए तो वह कभी नहीं बढ़ा। देखना चाहिए। ऐसे बात नहीं है कि किसी को देखने के लिए कह रहा हो तो आज तक क्रोध, मान, माया, लोभ किसी ने देखा नहीं। देखा तो सबको पता है कि अपने अंदर क्या क्या दुर्गुण है, लेकिन हम दुर्गुणों को ढांक करके उसकी तरफ नजरअंदाज करके सीधा पूजा पाठ में ज्यादा मन लगा लेते। भैया इससे अच्छा तो अपन पूजा पाठ कर लो। तो आपके घर में मान लो कोई गोबर डाल के चला गया और आपने उसको साफ नहीं किया और उसके ऊपर आपने रुमाल डाल दी, चादर डाल दी, फूल डाल दिए, तो आप उसको जितना नजरअंदाज करोगे तो क्या वो गोबर अपने आप कमरे से बाहर चला जाएगा क्या? आप नजरअंदाज भले ही कर सकते हैं, लेकिन उसको अलग करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और यही यहाँ भगवान कहते हैं कि हमें पहुंचना कहाँ है, तो क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, आपको पहुंचना यही तक है। आपको कहीं मोक्ष जाने की जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत, क्षमा करने का तो ठीक से ठिकाना है ही नहीं, दया तो ठीक से होती नहीं, विनय तो ठीक से होता नहीं, मधुर वचन तो ठीक से बोले नहीं जाते, अगल बगल के स्त्रियां और पुरुषों के साथ ठीक से देखना, सोचना, उनके साथ ठीक से बात करना, ठीक से स्पर्श करना तो तुमसे होता नहीं है। और आकर के अरे लेकर के मोक्ष फल प्राप्त है, भैया मोक्ष ही दे दे बस, खाली हम तो संसार से परेशान है, तो ये कोई मोक्ष नहीं होता ना। जितने भी संसार से मोक्ष चले गए, क्या वो बिना क्षमावान, बिना दयावान, बिना करुणावान, बिना विनयवान, बिना ब्रह्मचर्य, बिना किसी घृणा के, त्याग के कोई चाह पाया क्या? तो मोक्ष नहीं जाना है हमें मोक्ष में जाने का दिमाग में मुंह से शब्द निकालना बंद कर दो। आत्मा का कल्याण करना है, मंगल करना है, मोक्ष जाना है, ये सारे शब्द तो पहले बोलना बंद करो। इनसे कोई मूल्य नहीं है ज्यादा, इसकी जरूरत नहीं है अभी ज्यादा। स्वर्ग जाना है, नरक नहीं जाना है, ये दिमाग से हटा दो थोड़ा सा। और आप दिन भर बड़बड़ाया करो। मैं दिन भर आज भी बच्चों के जैसी साधना करता हूं मैं तो बिल्कुल। आज सुबह उठा, अभी तक मैंने कम से कम 40,000 बार ये शब्द बोला। अविचल सागर आपको सरल स्वभावी बनना है। कितनी बार बोला होगा? 2:30 बजे उठा, 1 सेकंड में 1 बार मान लो, आप सोच लो 60 सेकंड में 60 बार हो गए तो 2:30 मतलब 2 मान लो, 2 बजे तो उठी कर 2 सवा 2 बजे, 3 मान लो, 3 4 5 6 7 8 6 घंटे हो गए। अब 6 घंटे में 10-15 मिनट मेरे इधर उधर लोगों से बात करने में भी निकल गए, मान लो, चलो ठीक है 5.5 घंटे मान लो, तो 1 घंटे में मैं 7,000 बार बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? अविचल सागर आपको सरल स्वभाव बनना है। ना हमें स्वर्ग जाने की इच्छा है, ना मोक्ष जाने की इच्छा है, ना नरक से बचने की कामना है। हमारा कुछ है ही नहीं। हमें पता है कि मुझे यहां तक पहुंचना है। मुझे सबसे पहले ये स्वर्ग जाना चाहता हूं, नरक नहीं जाना चाहता, मोक्ष जाना है, कल्याण करना है, मंगल करना है, ये सब बातों के बताशे है और तुम इसमें उलझ गए हो। तुम्हें जो भी चाहिए क्या इसके बिना मिलेगा क्या? तो कभी आपने सरल स्वभावी बनना है, ये कभी खुद को कहा ही नहीं। क्षमावान बनना है, विनयवान बनना है, करुणावान बनना है, मधुर वचन बोलने वाला बनना है। आप इन शब्दों को सिर्फ बोलना चालू करो। इसके पहले भी मैंने ये प्रकरण लिया था, लेकिन आज थोड़ा सा और विषय अंतर करके आपको बता रहा हूं कि आपको सबसे पहले 10 धर्म के 10 शब्दों को बोलना चाहिए। खुद ही खुद को सुनाओ, अविचल सागर पहले तो सरल स्वभाव बना के दिखाओ।
अविचल सागर पहले सारे दुश्मनों को क्षमा करना करके दिखाओ। अविचल सागर सबसे पहले तुम अगल बगल आने वाली सारी स्त्रियों को, सारे पुरुषों को बहन और भाई मान के दिखाओ। पहले ये दिखाओ, फिर बात करना स्वर्ग जाना है क्या, नरक जाना है क्या, मोक्ष जाना है क्या, कहीं जाना है, ये चाहने वो चाहने, मतलब दुनिया भर के सारे बातों के बताशे तो जमान बोलता है, लेकिन ठिकाना नहीं है। बड़े से बड़े मुनि को, बड़े से बड़े आचार्य को, बड़े से बड़े ब्रह्मचारी को पकड़ करके एक आध झापड़ लगा दो, पर पता चलेगा कितनी जल्दी क्षमा करता है। महीनों सालों लग जाते हैं उसको क्षमा करने में, मुंह फुला करके बैठ जाता है। मोक्ष जा रहा है, बोले कैसे जाओगे मोक्ष, तुम जा कैसे पाओगे? आजकल किसी साधु को छेड़ दो, देखो कोई ताना मार दे, कोई थोड़ा टोंट कस दे दनादन गालियां गालियां गालियां, ना माइक देखते, ना टीवी देखते, ना प्रवचन देखते। अब तुम कह रहे हो मैं मोक्ष जा रहा हूं। क्षमा किसी को करना नहीं, दया किसी पर करना नहीं, करुणा किसी को करना नहीं, मधुर वचन बोलना नहीं है। आए दिन दे दनादन देना दनादन। तुम लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है भाई, इधर से आ रहे महाराज का दमदार भक्ति। तो संसारी लोगों को अगर कोई संसारी बातें अच्छी लग रही तो मोक्ष कहां से कन्वर्ट करोगे तुम? कपड़े पहनने वाले लोगों को प्रसन्न करने के लिए अगर तुम उन्हीं की भाषा में बात करते रहोगे तो तुम्हारा मोक्ष तो संभव नहीं है ना। इसलिए ध्यान रखना, ये ज्यादा जाप, ज्यादा स्तोत्र, ज्यादा की तरफ मेरे शब्दों को ध्यान से सुना करो। मैं निषेध नहीं कर रहा होता, मैं अधिक के लिए निषेध करता हूं कि आप लोग ये जो ज्यादा जाप, ज्यादा स्तोत्र, ज्यादा पूजा, ज्यादा त्याग होता है ना, ये आप लोगों के, आप खुद ही आंख बंद करके बैठो और आपको खुद का क्या आनंद आता है चेक करो। आपको धर्म का आनंद आता है। अरे धर्म का, भगवान का आनंद क्यों नहीं आएगा किसी व्यक्ति को? भगवान ही तो है, कोई राक्षस थोड़ी ना है जो उसको देख करके तुम्हें बुरा लगेगा। भगवान ही तो है, ईश्वर ही तो है, पवित्र आत्मा ही तो है। उसके आगे पीछे आने से सबको अच्छा लगेगा। भाई किसको अच्छा नहीं लगता? तुम्हें अच्छा लग गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम धर्म कर रहे हो तुम्हारा कल्याण होने वाला है, नहीं। तुम आंख बंद करके जब तक तुम अपने अंदर अभी जैसे आप आंख बंद करके बैठो और मैं एक शब्द बोलता चला जाता हूं, आप आंख बंद करके बैठो, मैं आपको शब्द सुनाता चला जाऊंगा। आप बस ये देख लेना कि जो आपको मैं शब्द सुनाता चला जा रहा था, आपको वो शब्द अपने अंदर होने का एहसास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्रोध, मान, सोना चांदी के प्रति आकर्षण, भोजन के प्रति तीव्र लालसा, वो होने का एहसास आ रहा है कि नहीं होने का एहसास आ रहा है? होने का एहसास आ रहा है। इसी का नाम संसार है। स्वर्ग और मोक्ष क्या है? ये कोई मरने के बाद समाधि मरण करके, खाना पीना छोड़ करके, बुड़ बुड़ करके मरने का नाम स्वर्ग नहीं होता। क्षमावान, पर स्त्री को भाई बहन मानने वाला, पर पुरुषों को भाई मानने वाला और पर स्त्रियों को बहन मानने वाला। आपको अपने अंदर, खुद के अंदर ये अपने होने का एहसास आता है? ये एहसास नहीं आने के पीछे का कारण क्या है? 60 साल की पूजा, 60 साल का जाप और पूजा की बातें करते तो उसमें तो लिखा ही यही था, मम कामवान विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। तुम्हें होना तो यही था, पहुंचना तो यही था। भगवान खुद कह रहे भाई पूजा का मतलब तो तुमने समझा ही नहीं कभी। हमने तो 4 पूजा कर ली। क्या होता है ये 4 पूजा? क्या होता है एक पूजा? क्या होता है ये पूजा क्या होता क्या है? तुम्हें खुद तो समझ लो पहले। जिनेंद्र भगवान खुद चाहते हैं पहले तुम ये होने का एहसास लो। क्या तुम्हारे अंदर आंख बंद करने के बाद यह एहसास आता है कि तुम्हें जन्म जरा मृत्यु के ऊपर उठने का एहसास आता है? आंख बंद करने के बाद अमीर होना है मुझे, इसका एहसास आता है कि नहीं आता? कि हाँ, ये एहसास मेरे अंदर आते हैं, ये ख्याल मेरे अंदर आते हैं कि मुझे बहुत अमीर बनना है। आता है कि नहीं आता? तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने अंदर पहले एहसासात तो जगाओ। उदक चंदन संसार ताप विनाशनाय। तुम्हें कौन सा संसार नष्ट करना है बताओ ना? कौन सा संसार नष्ट करने की बात करते हो? कौन से संसार सागर से बात पार होने की बातें होती है? यह पूजा में लाखों करोड़ों उड़ेल देते हो आप लोग पैसे। कम से कम अपने मन को तो निर्माण कर लेते, मन को बना ही लेते। मन ही नहीं है संसार ताप विनाश करने का, और बातें करते संसार में कभी दुख ना आ जाए मेरे पास। भैया चमड़ी का शरीर जब जब धारण करोगे, तुम्हारे आसपास जितने इंसान जिन जिन दुखों को भोग रहे, वो दुख तुझे भी भोगना ही पड़ेगा। चाहे पुण्य लेके धरती पे पैदा हो, चाहे पाप लेके धरती पे पैदा हो। चमड़ी का शरीर जब तक तेरे पास है, संसार का जो भी दुख और जो भी दुख ये अनंत जीव भोग रहे, वो तुझे भोगना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी कर ले।
ये नियम है प्रकृति। इसलिए सबसे पहले भगवंतों के वचनों का पालन नहीं किया जाता, उसका मनन किया जाता है, उसका चिंतन किया जाता है, उसकी भावनाएं भाई जाती है, पालन नहीं करते। पालन करना अलग कंसेप्ट है, ध्यान रखना। पालन करने का मतलब होता है आवश्यक परिहानि, मतलब यथा समय जो काम करने के योग्य है मैं वो काम कर लेता हूं, ये हो गया पालन करना। सामायिक के समय सामायिक, आहार चर्या के समय आहार, जाप के समय जाप, पूजा के समय पूजा, और अन्य प्रकार की केशलोच करने के समय केशलोच। ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, आवश्यक हो गया। ये हमारा पालन करना कहलाता है। यहां पालन करने से बदलाव नहीं आता। कई लोगों को लगता है कि धर्म का पालन करो, नहीं, पालन नहीं होता धर्म का, ध्यान रखना। धर्म का सबसे पहले चिंतन होता है, मनन होता है, विचार होता है, भावना बनानी पड़ती है, ख्याल पहले निर्माण करने पड़ते हैं, और वो साधना हमसे नहीं आई कभी। सबसे पहले उसका विचार बनाओ। अब जैसे जन्म जन्म मूर्ति के ऊपर जाना है, इसके लिए अपने मन का मूड बना के दिखाओ, मनवा के दिखाओ, अपने मन को तैयार करके दिखाओ। इसको तैयार कैसे करोगे? मुनि बनना आसान है ना, महाराज बनवाना, मैं महाराज बनना चाहता हूं, मैं मुनि बनना चाहता हूं, मैं तो आचार्य बनना चाहता हूं, उपाध्याय बनना चाहता हूं, तपस्वी, ये सब आसान है। इसके लिए मन निर्माण करने के लिए कोई ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। घर में रहो चाहे संन्यास अवस्था में रहो, भगवान कहते हैं अवित सागर मुनि बन गए, आओ आजा, इते आजा, हाँ इते आजा। हाँ, तुम्हारा मन है काम वासना से ऊपर उठने का। अब मुनि बनने के बाद भी अगर भगवान ने ये पलट करके प्रश्न पूछ लिया तो क्या जवाब देने की स्थिति में आज हम हैं? मुनि बनने के बाद भी अगर भगवान ने पलट करके पूछ लिया, काय सागर मुनि महाराज, मोह के ऊपर उठने के, मोह के बिना जीवन जीने की तुम्हारी कोई इच्छा है? क्या जवाब दूं मैं? या भी यहां कोई 51 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए दान देके नहीं जाता तो उसको परमानेंट भगत बनाने की खुजली मचती है। काय का मोह, काय की निर्मोहता? अब तुम उसको फिर वात्सल्य भाव, प्रेम भाव, गुरु भक्त, शिष्य गुरु, दुनिया भर के प्रपंच के शब्द तो इस्तेमाल कर लेते हैं चतुर्बुद्धि से, लेकिन हकीकत में ईमानदारी से तो यही है, जहां तुम्हारा लाभ होता है वहां मोह तो चिपक ही जाता है। सीधा सा गणित है। तो कई बार ऐसे चिंतन के द्वारा किया जाने वाला जो धर्म होता है, चिंतन विचारों के द्वारा किया जाने वाला धर्म, वो हमारे जीवन से हट गया। विचारों के द्वारा धर्म किया जाता है, और आपको क्रिया के द्वारा तो समझाया। और आपने बचपन से एक स्लोगन सुना होगा, जैन धर्म भाव प्रदान हैंगे। क्या हैंगे? भाव प्रदान हैंगे। क्रिया अनिवार्य है, क्रिया जरूरी है। अष्टमंगल द्रव्य से जिनेन्द्र भगवान की 6 देवगुरु शास्त्र पूजन की आराधना करना, जो भी षटकर्म का है वो सब करना, वो सब हमारे जीवन का कर्तव्य है, कर्म है, करने की योग्य क्रिया। मैं उसके तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि विचारों के द्वारा भी धर्म किया जाता है, उसको भावना बोलते हैं। और भावना भवनाशिनी होती है। पहले भावना बनानी पड़ती है। मंदिर जाने के भाव होते हैं, पूजा करने के भाव होते हैं, अभिषेक करने के भाव होते हैं। भगवान ने कभी इन चीजों को भाव करने के लिए कहा ही नहीं था। इन चीजों की तो क्रियाएं होती है, इन चीजों की तो क्रिया होती है। जिस समय घर में खाना खाने का समय होता है, तुम्हें भूख लगी है कि नहीं लगी, कोई भाव नहीं पूछता। खाना खाने के समय चुपचाप खाना खा लो। समझ में आ रहा है ना? आज मान लो तुम्हारा कपड़े पहनने का मन नहीं हो रहा है, भाई कपड़े पहनने का मन हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले कपड़े पहन। पहले क्रिया जरूरी है। क्रिया, उसमें भाव होना अनिवार्य नहीं होता, भावों में भाव होना अनिवार्य होता है। और वो भाव क्या होते हैं कि यार अविचल सागर, तेरा जन्म जरा मूर्ति के ऊपर उठने का भाव है क्या? तेरा दुश्मनों को माफ करने का भाव है क्या? क्यों नहीं है रे? तो उस भाव को निर्माण करने के लिए बैठना पड़ता है कि अविचल सागर, ये भाव बना कि हाँ अपनी जीवन के, अपनी बुद्धि के सारे दुश्मनों को क्षमा करना है, दया करना है, करुणा करना है, परमात्मा से प्रेम करना है। पहले इसके भाव निर्माण करने पड़ते हैं। और आप लोग पहले से ही बिना मेहनत के, बिना किसी जद्दोजहद के ऐसे मुंह उठा करके बोलते हो हाँ हमारे तो भाव हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे भाव किधर हो रहे हैं? मंदिर भगवान से जुड़ी हुई चीजों में, क्रियाओं में। और इसीलिए हमारा अनंत काल से कभी भला नहीं हुआ। हमारे भाव कभी ये नहीं होते कि चलो हमारा भाव हो रहा है पर पुरुषों को भाई मानना है, पर स्त्रियों को बहन मानना है। वो भाव क्यों नहीं होते? जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाव हो रहे मंदिर जाने के, और मंदिर जाने के भाव होते, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये अच्छे भाव है, फिर ये वाला अच्छा भाव करने से तुम्हें क्यों कभी छूटती है?
मुझे आज के बाद अपने ही घर में सरल स्वभाव के साथ रहना है, मुझे मेरे घर में सरल स्वभाव के साथ रहना है, चाहे मेरा कोई साथ दे चाहे नहीं दे, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफों से गुजरना पड़े, मैं सरल स्वभाव के साथ ही घर में रहूंगा। इस भाव को आप क्यों नहीं भाना चाहते? इस भाव को आप क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि आपको प्रेरणा दी गई है आचरण अच्छा रखो, व्रतों का पालन करो। आपको यह पालन करवाया गया, आचरण करवाया गया और आप करते चले गए। थोड़ा सा धार्मिक होने का एटीट्यूड भी आ गया, अब आप उसी में तर हो गए। ये मैल के ऊपर चादर डाल दिया तो वो मैल घर से गायब नहीं होने वाला। जिस दिन वो चादर उखड़ेगी, मैल वही का वही आपको दिखाने को मिलेगा। अनंत काल से यही हो रहा है हमारे पास। इसलिए मैल पर काम करो। फूल डाल करके, चादर डाल करके, ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप करके अपने आप को ढाको मत। मंदिर तो जाते हैं महाराज, नहीं, आप हम आपको ये देखना चाहते हैं महाराज जी, मैं मेरे मन को ना क्षमा करने के लिए मना रहा हूं लेकिन मानता नहीं। बताओ महाराज किस तरीके से मनवाऊं? कोई आकर के नहीं पूछता, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये महाराज जी पता नहीं, आप कहते विनय करना चाहिए, मैं मेरे मन को बहुत सालों से मना रहा हूं, मान नहीं रहा है। मुझे ना थोड़ा सा विनय करने के लिए मेरे मन को मनवाना है, पता नहीं मेरा मन विनय करने के मूड में नहीं होता। जो विचारों के द्वारा किया जाने वाला धर्म था, वो हमने क्रियाओं की सारी चीजें पकड़ करके, देव दर्शन, देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, संयम, तप, ये क्रियाओं से संबंधित जुड़ी हुई चीजें थी, वो तो हमने एक्सेप्ट कर ली। लेकिन जो विचारों के द्वारा जो धर्म करने के लिए भगवान ने कहा था कि वो मूल धर्म है, भाव प्रधान मूल धर्म है, वो हमारे जीवन में आया ही नहीं। और उसको कोई कठिनाई से नहीं सिद्ध किया जाता, बहुत आसान है। वो मन को मनवाना, मन को तैयार करना पड़ता है पहले। अभी मैं आऊं और कांसल जी के सामने खड़े हो, कांसल जी 10 करोड़ रुपए दान दे दो, हाँ नहीं निकल सकता। अपने ही पहले मन को मनवाना पड़ता है, अपने ही मन से पहले स्वीकृति लेनी पड़ती, तब जाकर के हम महाराज को स्वीकृति दे दें। हमारा ही मन नहीं मान रहा है तो हम महाराज को क्या खाक बोले? लेकिन हम धर्म में भी यही आकर के करते हैं कि हमारा मन तो तैयार नहीं मम कामवान विध्वंसनाय के लिए, लेकिन हम भगवान के सामने जाकर के जरूर बोलते हैं। अब मान लो किसी का खुद का मन नहीं है कि मैं 1 लाख रुपए दान दे दूं, और आकर के महाराज के सामने खड़े होकर के बोले मेरा 1 लाख दान। आप बताओ, क्या वो 1 लाख कभी जमा होने वाला है कहीं? जब उसका खुद का ही देने वाले का मन तैयार नहीं है, तो वो कामवान विनाशनाय, पुष्पम निरूपामिते स्वाहा, क्षुधारक विनाश, वो उसका कोई माना ही नहीं जाएगा ना, फिर वो जमा कभी नहीं होगा, उसका कोई प्रतिफल ही नहीं निकलेगा कभी, क्योंकि तुम्हारी क्रियाओं में तुम्हारे ही भाव नहीं है। पूजा में भाव लगना, लोग कई बार आकर के बोलते हैं मुझे पूजा में भाव लगना। पूजा में भाव लगने का मतलब तुम आखिर क्या जानते हो? तुम्हारा मतलब पता भी है पूजा में भाव लगने का मतलब क्या है? महाराज बनने से भी बड़ी साधना है पूजा में भाव लगना। मतलब पूजा में भाव लगने का मतलब है कि तुम चाहते हो कि हाँ मेरा अष्टकर्म धन आए, मेरे अष्टकर्म विनाश हो, मेरा काम वासना का विनाश हो, मेरी भूख शांत हो, ये तुम्हारे भाव है, तुम्हारी इच्छा है ऐसी। कहाँ है तुम्हारी इच्छा? तुम कब इच्छा बनाने के लिए बैठे थे बताओ? बरसों से पूजा कर रहे हो, तुम कभी एक बार भी मैं क्षुधा से ऊपर उठना चाहता हूं ये मन बनाने के लिए, ये मन निर्माण करने के लिए कभी बैठे ही नहीं हो। जब मन को तैयार ही नहीं किया तुमने कि मुझे मेरी भूख से ऊपर उठना है, मुझे मेरी भूख को सम्मान नहीं करना, जब जब मेरे अंदर भूख लगेगी, प्यास लगेगी, मैं उसकी मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा उसकी तरफ। जब जब मेरे अंदर काम वासना पैदा होगी, मैं अपनी काम वासना की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। जरूरी नहीं है, इज्जत नहीं करूंगा मैं उसके, सम्मान नहीं करूंगा। मेरे अंदर जब जब काम वासना पैदा होगी, पर स्त्री पर पुरुषों को देख करके, बिल्कुल मैं मेरे काम वासना से बिल्कुल इज्जत नहीं दूंगा, घृणा करूंगा, निंदा करूंगा मैं अपनी काम वासना की। कौन बैठा था कभी विचार करने के लिए? तो विचारों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा जो धर्म किया जा सकता था उसकी तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं। भाव उकसाने पड़ते, भावों को निर्माण करना पड़ता है। क्षमा धारण करो, क्षमा कर लो, बोला जाता है, कहाँ कौन कर पाता है? मुझे भी सब लोग सुनाते थे, मुनि बनने के बाद भी कई बार देखा आंख बंद करके मैंने, क्या विजय सागर जी अपने दुश्मनों को क्षमा करने के लिए तैयार है? भाई साहब नहीं। आपको लगता है छेड़ दो, कभी पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन छेड़ दो किसी साधु सन्यासी को, फिर देख लो कैसा बवाल काटता है। कमेटी के लोगों ने सम्मान नहीं दिया, कमेटी के लोगों ने श्रीफल नहीं चढ़ाया, कमेटी के लोगों ने अनुमति नहीं दी, भगे जाते क्षेत्र छोड़ करके।
कहाँ गया तुम्हारा क्षमा धर्म, कहाँ गई तुम्हारी समता? कमड़ जैसा कोई पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर देने की कहानियां तो बहुत प्रवचन में सुनाते हैं महाराज लोग। कहानी सुनाना, प्रवचन सुनाने में तो पहलवानी सब साबित हो गई महाराज लोगों की। लेकिन थोड़ी सी भी विपरीतता परिस्थिति आती है तो पैर पिछवाड़े में लगा करके भगे जाते हैं। ये क्षेत्र से भग गया, वो उधर से माइक पे गाली दे दी, है उसने दे दनादन सुना दिया, खरी कोटी सुना दी। ये समता कब दिखाओगे? जब तुम्हारी निंदा हो रही थी, जब तुम्हारी आलोचना हो रही थी, जब तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव हो रहा था, तब उस उपसर्ग में तुम कितने समता में थे? तुम निंदा कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे कमेटी के लोगों की, समाज के लोगों की। क्यों? गलत किया इसलिए। तो पार्श्वनाथ भगवान के साथ तो गलत ही तो हो रहा था 8 दिन तक। उन्होंने क्या किया वहां बैठ करके? आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक तो गलत ही हो रहा था, तब आदिनाथ भगवान ने कितना गलत किया था। मुनि बनने के बाद भी कितनी बातें समझ में आ गई है। क्षमावान बनना है, दयावान बनना है, करुणावान बनना है, समता में रहना है, उपसर्ग को उपसर्ग मान करके वहां शांत चित्त रहना है। आचार्य बनने के लिए तो मरे जाते हैं। 15-15 साधु भूखे हैं, 15 साधु भूखे थे। भूखे साधुओं को तुम चाहते थे एक आचार्य। कमेटी के द्वारा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था, सारे संघ के साधु भूखे थे। तुम समता में चले जाते, सारे साधुओं के आहार करके, आहार के बाद ले जाते सारे संघ को। लेकिन नहीं, तुनक लक्ष्मी पुत्र, फलाना पुत्र, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास ऐसा है। किसको सुना रहे? जहां हमें पहुंचना था, जब तुम्हारे गुरु ही वहां नहीं पहुंच रहे, तुम कहां वहां पहुंचोगे? जब उन्हीं की बातें क्रोध से भरी बातें, घमंड से भरी बातें, तृष्णा से भरी बातें, जब वहां बातों में ही तुम्हें वो सब घमंड और गुरु और सब सुनने को मिलता है, तो तुम कहां पहुंचना चाहोगे? तुम भी ये चतर चवर और ये पुण्य और ये पुण्य, ये दीवारों मिट्टी में तुमने पुण्य मान करके बैठ गए अपने। इतने सोने का, चांदी का, हीरा रीता, ये दे दो, इतने दे दो, उतने दे दो। तुम आंख बंद करके बैठो, तुम कहां पहुंचे? तुम्हारी चेतना अनंत काल से भव भ्रमण में क्या ये चावल चट के नहीं चढ़ा रही थी इसलिए भटक रही थी क्या? क्या मंदिर में प्रतिमा विराजमान नहीं की थी इसलिए भटक रही थी तुम्हारी आत्मा? क्या चवर नहीं ढोले थे? क्या पहली शांति धारा की बोली नहीं ली थी? क्या 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 जनालय नहीं बनाया था इसलिए आत्मा भटक रही थी? जो इसको कर करके इतना फुदक करके उचक के चलते हो गलियों में। आप अपनी समस्याओं पर काम ही नहीं करना चाहते, एक भी समस्याओं पर काम नहीं करना चाहते। कूंदा फांदी चलती बस, खाली कूंदा फांदी धर्म के क्षेत्र में। ये कहानी सुना, बहुत अच्छी कहानी मेरे पास, कूंदा फांदी वाली सुना है? बनिया का धर्म बता देते कैसे करते हैं। एक जंगल था, उस जंगल में सारे जानवर परेशान थे शेर से, बहुत परेशान थे शेर से। जो देखो जानवर सब परेशान थे उस अत्याचार से। तो सारे जानवरों ने एक बार एक मीटिंग ले ली, सबको बुलाया गया, जितने जंगल में जानवर होते। शेर को छोड़ करके सारे जानवर एकत्रित हो गए, मीटिंग ले ली कि भाई ये इसको जंगल का राजा पद से हटा देते, अपने एक बढ़िया शानदार अपना राजा बना लेते हैं। अब वो क्या है कि राजा बनने के जैसे घोषणा होती ना, तो सबके अंदर एक अंदर फुदक 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 चालू होते, हमें हमें हमारे लाने अध्यक्ष, हमारा नाम आ जाए। कभी पंचायत की मीटिंग हो जाए तो बोलेगा कोई कुछ नहीं, लेकिन घुघरियां, पटार और क्या बोलते पेट में नाचते ना, चुने, चुनचुने क्या बोलते, चूहे नहीं, हाँ चुनूने, हाँ सही बात बढ़िया करो। चुनूने काट रहेगा ऐसे बोलते, सबके रहता है धड़कनों में। तो ऐसे ही सब लोग, वो गधे थे, घोड़े थे, ऊंट थे, जिराफ थे, सबने अपनी अपने नाम आगे किए। भाई साहब हम गधे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कष्ट सहन करते हैं, नदी नाले लांग सकते हैं। अपने अपने सारे जानवरों ने खासियत बताई, भाई हमें जंगल का राजा बनाओगे तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो पक्षियों ने अपना बेनिफिट बताया, हाथी घोड़ों ने अपना बेनिफिट बताया, सब ने अपना अपना बेनिफिट बताया। लास्ट में नंबर आ गया बंदरों का। तब सारे प्राणियों ने पूछा, भाई अगर मान लो तुम्हारी जात को, तुम्हारे कुनबे को हमने राजा बना दिया तो क्या बेनिफिट मिलेगा हम सभी जानवरों को। तो सारे बंदरों ने अपने बेनिफिट गिना दिए। भैया देखो, तुम सब जानवर हो, नदी नाले आ गए, बाढ़ बरसात हो गई, तुम लोग सब एक जगह फंसे पड़े रहोगे, कभी भी किसी दूसरे जगह के पशु पक्षियों की रक्षा कर नहीं पाओगे। हम ठहरे बंदरा, पूरे जंगल में चारों दिशाओं में हमारे चेला चपाटी हैंगे, और हमें नदी आ जाए, बाढ़ आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बरसात आ जाए, ठंडी बजाए, हम इधर से उधर बिना रोक टोक के आ सकते, जा सकते। हमारी संख्या ज़्यादा, हमारी ये ज़्यादा, वो ज़्यादा, वो ज़्यादा, हम ये कर सकते। तो उन्होंने अपने बल पर अपनी बड़की बड़की बातें मार करके
चलो ठीक है, सारे जानवरों ने कहा कि बात तो सही यार, अब बरसात में नदी नाले आ गई, यहाँ जंगल में आग लग गई तो हम क्या करें, हम तो खुद ही मर जाए उते बैठ करके, हम कहाँ दूसरों की रक्षा करें। तो सब लोग अपना 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 जितना नॉमिनेशन भरा था सब वापस ले लिए। अब बंदरों को क्या कर दिया, राजा घोषित कर दिया। बंदरों के सारी टीम, फिर उनकी अलग मीटिंग हो गई, जयकारा जुलूस निकाला, उन विजय यात्रा निकाली, सब निकल गई, सब हो गया। हाँ, गुलाल बिलाल अबीर बिबीर सब उड़ेल दिया गया। तो सारे बंदरों ने में 10-10 बंदर, तुम पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य में अचल 100 बंदरों की गोटोलियाँ बांट के दे दी, उसका एक अच्छा संयोजक बना दिया, तू ये कोने में रखेगा। सारे जानवर बढ़िया खुश रहने, ये यार ये तो बढ़िया मजा आ गया इसमें, तो पूरे 8 दिशाओं में पूरी सेना तैयार है, जब चाहे जिस दिशा में जो भी आ जाए सब सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब तो देखते क्या करेगा जंगल का राजा। तो ऐसे जैसे करके 2-4 दिन 8 दिन तो हो ही गए थे। अब जंगल तो शेर ही था, वो तो गुफा में 2-4 दिन आराम फरमा रहा, तो भी भाई ठीक है चलने दो, जिसको जो मैदान में काम करना है, रायता फैलाना है फैलाने दो। अब उसको लग गई भूख, कभी नोट बाहर आना ही था, अब भूख लगी तो बाहर आ गया, तो चाहिए खाना। तो थोड़ा ढूंढने ढांडने के बाद एक बकरों का झुंड जा रहा था, और वो क्या है आजकल बकरियां भी ऐसे उचक के चल रही थी, ये कोई शेर का खाएगा, राजा बदल गया है, अब कोई अत्याचार नहीं होगा, हम तो स्वतंत्र है, हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता, हम दिखा देंगे। जब किसी सांसद से और विधायक से किसी चेले चपाटी की जान पहचान हो जाए तो जैसा फुदक के चलता है ना गलियों में, कभी देख लो उसकी चाल। हाँ, तो कभी विधायक और सांसद और सेनापति किसी विशिष्ट व्यक्ति के जब आचार्य विद्यासागर जी का भगत बन जाए, कोई सुधा सागर जी का, विशुद्ध सागर जी का भगत बन जाए, तो ये इसकी एड़ी उचक करके लहरा के गली में कैसे चलता है देख लो एक बार उसकी चाल। तो ऐसे ना कभी कभी वो बंदरों के राजा बन गए थे, वो तो लगता था कि अब भैया अब तो हमारा कोई कुछ नहीं है, बाल जंगल के राजा को तो हम ऐसे उठा करके पटक देंगे सब। तो वो शेर चला गया धीरे से, और थोड़ा पीछा करके उसमें से एक मेमना पकड़ लिया, मुंह में पकड़ करके ला करके बढ़िया पेड़ के नीचे बैठ गया। अब वो शेर भी चतुर था, अब उसने भी क्या कर लिया, मुंह से निकाल करके उसको नीचे रख लिया बकरे के मेमने को, और उस पर पंजा रख दिया और बैठ गया शांति से उस पर सिर टक करके। मैंने कहा अब देखते हैं क्या होते। अब वो बकरियां सारी मैं करके वो चली गई, वही इधर से उधर से सब जुगाड़ लगने लगी, वही सांसद को, विधायक को, सरपंच को, पटवारी को, एसडीएम को फोन लगते ना, ऐसे सबरे फोन के रिंग घंटी बजने लगी, है हमारा मेमना उठाया है। अब क्या है, बंदर का राजा बन गया था तो पहला केस आ गया था सामने। तो जब पहला केस आया था तो वो ज्यादा फुरफुरी थी उनके अंदर, तो पूरे चारों दिशाओं से सारे बंदरों को समाचार पहुंचा दिए गए, सारी बकरियां बिकरियां। अब वो एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे शेर बैठा है और अपना पंजा और अपना सिर रख करके बैठा है। वो बकरा का मेमना उठ के जा भी नहीं पा रहा है, उतना वजन था उसका। तो आधा 1 घंटे में दोपहर के 12 बजे उसने ऐसा कांड किया था। तो 2 बजे तक पूरी बंदरों की सेना, शेर जिस पेड़ के ऊपर बैठा था उस पेड़ को छोड़ करके अगल बगल के सारे पेड़ों पर हजारों की संख्या में बंदर आकर के टपक गए, बैठ गए वहां करके। अब इधर नीचे बकरी के जो झुंड था, उनका कुनबा था, वो भी दूर 50-100 फुट की दूरी पर ऐसे दुबक करके धीरे से देख रहे कि भैया अब सेना एकत्रित हो गई है, अब हमारे बच्चे को रिहा किया जाएगा, अब हमारा कौन क्या कर लेगा, अब तो शेर की ऐसी की तैसी, आज तो ये पक्का पिट जाएगा, ये आज ठिकाने लग जाएगा, आज तो ये बचेगा नहीं, आज पहला केस भी है और आज ही इसका साक्ष्य मोक्ष हो जाना चाहिए। तो शेर तो चुपचाप बैठा है, वो देख रहा है सबकी इधर से उधर से चारों तरफ से बंदरा आकर के घेर के बैठे, और अगल बगल के पेड़ों पर वो क्या कर रहे हैं, बंदरा है तो हुप 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 की आवाज निकाल रहे, और टहनियां ऐसे धड़ाधड़ हिला रहे, और दूर से गालियां दे रहे, और पेड़ों पर जो थोड़े छोटे फल फूल उगे थे वो फेंक के मार रहे उसको, ऐसी के तैसी, तुझे क्या समझ के रखा है, ऐसा समझ के रखा है, देख ले हम कितने हैं, क्या है, छोड़ेंगे नहीं यार, इकट्ठा कर लो रे, आ रहे और बुलाओ रे। सब 2 बज गए, 3 बज गए, अंतल बल के बंदरा उसी पेड़ पर बैठे, कोई हिलने के लिए तैयार नहीं, वही हुप हुप चल रहा है, वही हल्ला गुल्ला चल रहा है, आंदोलन कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, सबक सिखा देंगे, रुक जा थोड़ा सा, ऐसा वैसा। और वो बकरे की मेमनी की माँ वहाँ कोने में बैठ करके इंतजार कर रही कि अब मेरा ममना बाहर निकलेगा, अब मेरी ममनी को छुटकारा होगा। लेकिन नहीं, अब 4 बज गए, 5 बजने को हो गए, वैसा का वैसा सारा माहौल। तो बकरी की जो माँ थी मेमने की, वो आ गई सामने और बंदरों के राजा को बोला, भैया ये तुम सुबह से लेकर के अभी तक ये तो कुंदा फांदी कर रहे, तुम आकर के इसको छुड़वा तो लो भाई, ये क्या तुम सुबह से तुम्हारे नारे 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 सुनते सुनते मैं थक गई, थोड़ा आकर के उसको निपटा। तो जो मेन नेतागिरी बनाए थे ना, 8 दिशाओं के जो मुखिया संयोजक बनाए थे, वो डरते कांपते पैर थरथराते जिस पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे शेर बैठा था, उस पेड़ पर वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके आके खड़े हो गए।
और वहां से उसको दांत दिखा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, ऐसा 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 सब कर रहे हो। पेड़ के टहनियां हिला रहा है, पेड़ हिला रहा है, पेड़ की पत्तियां हिला रहे, दे दनादन 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 दनादन। कोई जयकारा में कमी नहीं, कोई नारों में कमी नहीं, कोई खुशी में कमी नहीं, कुछ में कोई कमी नहीं है। 6 बज गया, अंधेरा होना था, अब लगा कि मेरा बच्चा तो गया। बंदर के राजा वही मेड़ पे बैठे थे और बकरी की मम्मी ने उसको पूछा, भैया बचा तो लो मेरे बच्चे को। देख माते, तुम 2 बजे से देख रही हो, हमारी मेहनत में कोई कमी है का? दे दनादन दनादन दनादन। मेमना वही का वही, शेर का पंजा वही का वही, ना वो छूटा, ना कुछ हुआ, ना लेना ना देना। समझ में आ रहा है? अब ये बनियाओं का धर्म कर्म भी ऐसा ही चल रहा है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी हरकतें वही के वही। पूजा में पूजा पाठ जाप स्तोत्र मंत्र दान देने के लिए इनको बनियों को कहीं भी खड़ा करो। ऐसा जिस बंदर का जितना बड़ा मुंह उतना बड़ा दान, जितना जिसका बैंक बैलेंस उतना बड़ा पैसा उछल रहा है। कोई बड़ी पूजा कर रहा है, कोई बड़ा सिद्ध चक्र विधान कर रहा है, पिक्चर के गानों पर डांस लगा करके बढ़िया सिद्ध चक्र विधान हो रहा है। दनादन 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 दनादन। ये कहाँ है? बस मेहनत में कोई कमी है क्या? आप भगवान को जा करके बस आप एक ही चीज बता सकते हो, देखो भगवान तुमने कही थी हमारे कर्म कटे चाहे नहीं कटे, हम बदले चाहे नहीं बदले, हमारा क्रोध मान माया लोभ अहंकार तृष्णा काम वासना चाहे निकटे नहीं निपटे, हमारी मेहनत में कोई कमी है क्या? टाइम पर कैसलो छो रहा हो, टाइम पर एक बार खाना खा रहा हो, बिना कपड़े पहन के घूम रहा हो, बिना चप्पल पहन के घूम रहा हो, 28 मलूनों के साधना कर रहा हो, रोज अशोकनगर में सवेरे शाम प्रवचन करके जलवा बिखेर रहा हो अविचल सागर। मेहनत में कोई कमी है का? मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ। विधान टाइम पे, अभिषेक टाइम पे, घंटा टाइम पे, परिक्रमा ठीक से, हाँ चावल चट के ठीक से चढ़ा दिए, 3 लौंग ठीक से चढ़ा रहे, हाँ कलश सोना चांदी चारी की लेकर बैठे हैं, सारी उधम तो हम ठीक से मचा रहे हैं, लेकिन वो मेमना वही का वही शेर के पंजे में 8 कर्म वैसे के वैसे ही अनंत काल से। ऐसे ही हमारी हालत है, कुछ नहीं चल रहा है। हम पेड़ पौधे हिलाते हैं बस, खाली चिल्लाते ज्यादा है, नारे ज्यादा लगाते हैं, खुद ही खुद को फुदक करके दूसरों की रक्षा करने का एहसास दिलाते हैं। क्या करता है बताओ? वो बंदरों का राजा जैसी हमारी हालत है। वो एक ही चीज बोला, भाई तेरा मेमना बचा नहीं बचा वो तो भाग्य की बात है बेटा, लेकिन हमारी मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ। भैया बात तो सही कह रहे, मेहनत तो हम देख ही रहे तुम्हारी। क्या है दुर्रा जी, कुंदा फांदी में कोई कमी हो तो बताओ। इसलिए ध्यान रखना, आपको ज्यादा कुछ नहीं परेशान होना है। सिंपल से एक साधना मैं बताता हूं, पवित्र शब्दों को बोलना चालू करो। पालन करने के लिए नहीं कह रहा मैं, पालन करने के लिए नहीं कह रहा मैं। क्या कह रहा हूं? सिर्फ उसके बारे में सोचना विचार करना चालू करो बस। और कितना विचार करना है? बस इतना से विचार करना है, खुद ही खुद को सुनाना है, अविचल सागर क्षमावान बनना है, अविचल सागर दयावान बनना है, अविचल सागर करुणावान बनना है, अविचल सागर मधुर वचन बोलने वाला बनना है, अविचल सागर पर स्त्रियों को बहन मानना है, अविचल सागर पर पुरुषों को भाई मानना है। ये आप बस बड़बड़ाने लग जाओ, पालन नहीं करना है। पालन कर नहीं पाओगे, भावनाओं में ये आ नहीं पाएगा। एक भाव में 9 भाव तक मेरे तीर्थंकर मुनि बन करके साधना करते थे। साधना का मतलब ये होता है कि इस भाव तक पहुंचने के लिए इतने समय लगता है, लेकिन शुरुआत करोगे तो एक दिन अंत भी होगा। लेकिन शुरुआत ही नहीं हुई है। अभी तक उन बंदरों ने उस शेर के पंजे से मेमने को बाहर निकालने का प्रोसेस ही चालू नहीं किया। वो कुंदा फांदी में लगे बस, खाली हाफ हाफ हुप हुप छोड़ दे, देखा जाएगा, 10,000 की भीड़ देख ले, ऐसी की तैसी, ज्यादा नहीं। आप एक बार पकड़ करके उस मेमने को खींच तो लेते, उसके पंजों में से थोड़ा सा ढील तो पकड़ बना लेते। आप सद्गुणों का प्रहार करो, सद्गुण पालन नहीं किए जाते, सद्गुणों का विचार किया जाता है, सद्गुणों की भावना भाई जाती है। भगवान ध्यान में नहीं आए चलेगा, लेकिन ये शब्द जो भगवान के मुख से निकले हैं, इन शब्दों को बोलना कभी मत भूलना। आप 5 दिन 5 शब्दों की साधना करो। मैं पहला दिन आपको देता हूं, 21,000 बार इसको बोलना है।
एक दिन में 21,000 बार बोलना है। कोई बैठना नहीं, जाप नहीं करना, काम धंधा नहीं छोड़ना, व्यापार धंधा नहीं छोड़ना, बहुत आसान है ये। सुबह जैसे आपकी नींद खुलती है, नींद खुलने से लेकर के आप लघु शंका जाते हैं, सोच की क्रिया जाते हैं, स्नान करते हो, कपड़े पहनते हो, तब तक आपका 1-1.5 घंटा निकलता है। आपको क्या करना है, उतने समय के लिए आपको बस अपने आप को कहना है अविचल सागर आपको क्षमा करने, अविचल सागर आपको क्षमावान बनना है। मैंने मेरा नाम लिया, ऐसे आप अपना नाम लेकर के वो 1 घंटा आप निकाल लो। आप तीनों टाइम खाना खाते हो, 2 टाइम खाना खाते हो, खाना खाते समय बस खाली 15-20 मिनट जो आपको टाइम लगता है, वो 15-20 मिनट अगर 2 टाइम का खाना में भी आप पकड़ लिया तो आधा घंटा लग गया 3 टाइम का। तो भोजन के समय को बस खाली आपको खुद ही खुद को सुनाना है, क्योंकि बाकी के समय आप अपने काम कर लो। जब आप टीवी देखने के लिए बैठते हो तो दूसरा कोई आप काम नहीं करते टीवी देखने के अलावा। जब आप टीवी देखने के लिए बैठे रहते हो तब आप खुद ही खुद को सुनाओगे अविचल सागर आपको क्षमावान बनना है। उतने में 21,000 की संख्या पूरी हो जाएगी। 3 घंटा देना है बस आपको, और वो भी 3 घंटा वो देना है जो आपके खुद के काम का है ही नहीं। और उस समय आपको एक शब्द खुद को सुनाना है, कौन सा? अविचल सागर आप स्वयं को क्षमावान बनाओ। दूसरे दिन आपको दूसरा शब्द देता हूं, दूसरे दिन के लिए दयावान। एक दिन सुनाओ क्षमा शब्द खुद को 21,000 बार, दूसरा शब्द है दया, तीसरा शब्द है विनय, चौथा शब्द है मां। स्त्रियां पढ़ना चाहती है तो, पुरुष पढ़ना चाहेगा तो मां अथवा बहन शब्द ले लो, और स्त्रियां पढ़ेगी तो भाई अथवा बहन। तुम्हें अभी जिनेंद्र भगवान के नमोकार मंत्र की कितनी जरूरत है मुझे नहीं पता, लेकिन किसी भी पुरुष को देखने के बाद अपनी आंखों से ये मेरा भाई है, ये सोचने वाला दिमाग तेरे पास होना ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैन धर्म में पैदा होना भी ज्यादा जरूरी नहीं है जितना शिक्षित मन होना ज्यादा जरूरी होता है। ये ध्यान रखना हमेशा। और हमारा तो सौभाग्य है हम जैन धर्म में पैदा हुए, लेकिन मन को ये अच्छे शब्द कभी सिखा नहीं पाए। और 5वां शब्द है, कौन सा शब्द? क्षमा हो गई, दया हो गई, विनय हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, और मधुर वचन बोलने वाला। बस 5 शब्द लेना है। आज तारीख 21 है ना, आज 21 तारीख को क्षमा शब्द ले लो, दया, विनय, क्षमा, दया, विनय, ब्रह्मचर्य और मधुर वचन बोलना। इसको फिर पलटना, 6वें दिन फिर क्षमा, फिर दया, फिर विनय। ये 5 शब्द आप कम से कम 40 दिन जी के देख लो। 8 बार इसके राउंड लगेंगे। एक दिन में एक शब्द को खुद ही खुद को सुनाना है। अविचल सागर आपको क्षमावान बनना है। आपको हृदय की सुंदरता, बुद्धि की सुंदरता, विचारों की सुंदरता, अंदर में जो परिणाम अच्छे लेकर के इन गलियों में मोहल्ले में जीवन जीना क्या होता है, ये तब आपको एहसास आने लग जाएगा। हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा हो जाता है भाई साहब। अपने अंदर का नशा ऐसा ही उतारा जाता है। ऐसे मालाओं से नशा नहीं उतरता ये, क्योंकि ये काम मेरा है। ये भगवान मंत्र स्तोत्र का काम नहीं है ये काम करवाना। मुझे क्षमावान कौन बनाएगा? नमोकार मंत्र बनवाएगा। एक दिन बैठा था मैं नमोकार मंत्र जी से बात करते हुए, कहा है नमोकार मंत्र, दुनिया तो तुम्हारी बहुत ताकत की, बहुत ताकत है, बहुत रिद्धि है, बहुत सिद्धि, बहुत महान शक्तिशाली हो, तो मैं काम कर लो, मुझे क्षमावान बन के दिखाओ, थोड़ा सा मुझे क्षमावान बना के दिखाओ। कौन सा भगवान मुझे क्षमावान बनाएगा? कौन सा मंत्र मुझे क्षमावान बनाएगा? कौन सा स्तोत्र मुझे क्षमावान बनवाएगा? कौन सा दुनिया में तुम्हारे जैन धर्म की जिनवानी है जो मुझे फोकट में आकर के बिना मेरी इच्छा के मुझे मेरे दिमाग में बैठने वाले सारे दुश्मनों को क्षमा करने के लिए सिखाएगी? किसी में हिम्मत है मेरी इच्छा के बिना? जो काम हमारा खुद का है वो हम खुद करें, जो काम मंत्र का है वो मंत्र करेगा। ये आपके काम है। क्षमावान बनना, विनयवान बनना, दयावान बनना, मधुरवचन बोलना बनना, परस्त्रियों को बहन और भाई बनने वाला, ये हमारे काम है। हम ये काम कभी करते नहीं, और मंत्रों से पता नहीं क्या क्या उम्मीद लगा के बैठे हमारे कर्म भी कटवा ले। कैसे कर्म कटवा लेगा बताओ ना, कैसे कर्म काटेगा तुम्हारे? इसलिए आप लोग कभी भी संसार में रहोगे तो सिर्फ उन बंदरों के जैसे धर्म मत करो कि इतना कर ला, उतना कर लिया, इतना कर लिया। नीचे पलट करके देख तो लो कि मेमना शेर के पंजे से छूटा है कि नहीं छूटा, दुर्गुण छूटे कि नहीं छूटे। पूजा कर ली, 4 कर ली, 5 कर ली,
हाँ, तुम खुद 4 पूजा 5 पूजा 3 पूजा के नाम पर वहां चाहे टेबल चौकी कब्जा करके बैठे हो। एक बार पलट करके तो देख ले काम वासना शांत हुई कि नहीं। एक बार पलट करके तो देख तो ले क्षुधारो विनाश हुआ कि नहीं हुआ, मोहांतकार विनाश हुआ कि नहीं हुआ, और लगे कोंदा फांदी करने में। तुम खुद ही बोलते हो पूजा में, अष्टद्रव्य में क्या बोलते हो तुम खुद देख लो। वो हल्का हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ क्या नहीं हुआ, उसका मन बना कि नहीं बना, कुछ चिंतन ही नहीं करना है। पूजा कर ली महाराज, रोज हम पूजा करते हैं, रोज आते हैं पूजा करने के लिए। भाई किसको सुना रहे हो? तो पूजा करने वाले व्यक्तियों को तो मुझे डांटना पड़ेगा ना, भाई तुम क्या कर रहे हो सब। डांटूंगा किसको मैं? हाँ, जो पूजा करेगा उसी को डांटना पड़ेगा, क्योंकि उसी की पूजा, एक तो वो पूजा भी कर रहा है, ऊपर से पूजा के बाद उसको जो फल मिलना वो मिल नहीं रहा है, तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा ठीक से कर लो। तो ध्यान रखना आप लोगों को, अष्टमंगल द्रव्य में जो बातें लिखी है उसको समझो। शेर बैठा है मेमने पर पंजा रख करके ना, हम खुद बैठे हैं काम वासना पर हाथ पकड़ करके, हम खुद बैठे हैं अपनी भूख पर हाथ रख करके, हम खुद बैठे हैं मोहांधकार पर हाथ रख करके, और हम कूंदा फांदी करके दिखा रहे कल्याण हो रहा है, कल्याण हो रहा है। दुनिया को एहसास दिला दिया कि हम तो भला कर रहे हैं अपना धर्म करके। बात वही के वही होती है, क्योंकि जीवन भर भले ही इंसानों की भीड़ में आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत शोहरत प्रशंसा हो इन आपके कर्मों की, लेकिन मृत्यु के बाद का जो जीवन मैंने देखा है, बड़े बड़े साधकों के मृत्यु के बाद का जीवन मैंने देखा है, बड़े बड़े तपस्वियों के मरने के बाद उनको जो जीवन मिला है ना, वो मैंने देखा है। बहुत शर्मिंदगी होती है, जीवन रहते रहते बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े उपाध्याय, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े प्रभावशाली बनकर के जीवन जिया, बड़ी बड़ी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बातें दी, दुनिया भर के शिष्य बनाए, दुनिया भर के सारे कर्म किए, लेकिन मृत्यु के बाद क्षण मात्र में जिस योनि में गए, जिस अवस्था में गए, मैंने वो गतियां भी देखी है, आंखों से देखी है। तब मुझे लगता था कि नहीं अविचल सागर, ये तू नहीं, तेरे साथ नहीं होना चाहिए। भवनवासी व्यंतरवासी देवताओं में निचले दर्जे के देवता बनकर के बैठे हैं बड़े बड़े आचार्य, तब लगता है कि दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। जो दिखता है वो सही नहीं है, ध्यान रखना, जो मैं हूं वही सही है। दुनिया अविचल सागर जी को मुनि के रूप में देखती है, ये सही नहीं है। सही तो वो है जो मैं आंख बंद करके मैं खुद को जो महसूस करता हूं, मैं हकीकत में वही हूं। दुनिया मुझे चाहे महाराज समझे, चाहे आचार्य समझे, चाहे उपाध्याय समझे, चाहे प्रभावक साधु समझे, चाहे दुनिया में चमत्कार करके देने वाला समझे, ये सत्य नहीं है, ये सब भ्रम है। आंख बंद करके तुम खुद को जो महसूस कराते हो, तुम सत्य में वही हो। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या समझती है वो कभी सत्य नहीं हो सकता, लेकिन तुमने वही सत्य मान लिया है कि महाराज पूरे गंज मंदिर में पूछ लो, एक एक घर घर जाकर के हमारा क्या इमेज आएंगे, हमारा क्या व्यक्तित्व है, हमारा क्या अस्तित्व है, हमारी क्या पहचान है, हमारा क्या रुतबा है। आप पूछ लो किसी को जाकर के। दूसरे लोगों ने हमें अच्छा मान लिया, हम उसी को अपना अच्छा होना मान लिया। इसी के कारण, इसी घमंड के कारण हम अपने दुर्गुणों पर कभी हाथ नहीं डाल पाए। ये धर्म की कुंदा फांदी करते रह गए। सम्य शिखर जी गए, गिरनार गए, आज इतने गए उतने गए, सेल्फी खींच करके फेसबुक में डाल दिए, 2 घंटे के बाद देख लिए कितने लाइक्स भी आ गए, और फुर फुर करके चढ़ गए। वही सबको खबर लग गई हम कितने हैं, सबको मालूम चल गए हम क्या कर रहे। बस उसी को हमने अपने धर्म का आनंद का विषय मान लिया। आंख बंद करने के बाद जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें नहीं कह पा रहा है कि तुम ढंग से कभी मरने के बाद देव बनने के लायक भी नहीं हो, फिर ये सारे प्रपंच चल क्यों रहा है? इसलिए अंतरंग जगत की विशुद्धि के लिए आपको पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। अंतरंग जगत की विशुद्धि के लिए सिर्फ भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों को बोलना चालू करो। क्या करना है? सिर्फ बोलना है। इसको ही भावना बोलते हैं, और कुछ है ही नहीं। इसको कठिन मत बनाओ, बहुत आसान है ये। हम जंगलों में बैठ करके ऐसे ही साधना करता था मैं, और बहुत फल मिला है इसका। बहुत बुद्धि में सुधार आता है, विचारों में सुधार आता है, नीयत में सुधार आता है, आंखों में सुधार आता है, लज्जा आती है। जब बार बार आप प्रत्येक स्त्री को देख करके ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, ये भी मेरी बहन है, ये भी मेरी बहन है, आपको मैं एक तो जबरदस्ती बोलने के लिए कह रहा हूं, वो अंदर से काम वासना बैठी है। जब वो भगवान की दी हुई शिक्षा और अंदर के काम वासना दोनों को टकराने तो दो एक बार, फिर देखो कौन विजेता होता है।
फिर तो तुम विजेता माने जाओगे। तुमने अभी अंदर के दुर्गुणों के साथ युद्ध ही नहीं खेला और तुम विजेता कैसे हो सकते हो? तुम लड़े ही नहीं हो अभी तक अपने दुर्गुणों के साथ। तो आप आज का दिन आपकी आंखों के सामने जो भी स्त्री आ जाए पुरुष के लिए साधना, उसको बहन और मां मान लो। देख लो आपका दिमाग कितना तैयार है बहन और मां शब्द बोलने के लिए। और ये शब्द जिसका दिमाग बोलने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए ना स्वर्ग में जगह है ना उस सिद्धालय में जगह है। क्या ऐसा मन निर्माण किए बिना कोई सिद्धालय जा पाया? तो तुम ये सिद्धालय की बातें छोड़ दो। ये करने के योग्य काम जो तुम्हें भगवान ने जिम्मेदारी दी है, पहले वो तो कर लो घर में बैठ के, घर गृहस्थी में। स्वधार संतोष व्रत जो दिया था, मैं मेरी पत्नी के अलावा, मेरे पति के अलावा अन्यत्र जगत की सारी स्त्रियां मेरे लिए बहन और पिता के समान है, ये शब्द कहाँ है हमारे पास? छोटे छोटे शब्दों को तो हम सम्मान नहीं देते, और भगवान की बातें, जिनवानी की बातें, शास्त्र की बातें, पुण्य की बातें, पाप की बातें, स्तोत्र की बातें चलती रहती जब देखो तब। देवता क्यों निकट नहीं आए? ठीक से स्तोत्र नहीं पढ़ रहे थे इसलिए नहीं आ रहे थे? आपको लगता है आप इतना मेहनत करते हो ठीक से स्तोत्र पढ़ने के लिए, शुद्धि पूर्वक दीपक लगा करके एकाग्रता के साथ भाव पूर्वक, आप कसम खा के बताओ इस वजह से देवता तुम्हारे पास नहीं आ रहे? पवित्र देवताएं, ब्रह्मांड की रिद्धियां सिद्धियां तेरे निकट क्यों नहीं आ रही है, ये तब पता चलेगा जब तुम आंख बंद करके खुद को ही देख लोगे, खुद की बुद्धि, विचार, नियत, हृदय, अंतःकरण को देखोगे, तब पता चलता है वो हमारे बगल में काई नहीं आ रहा है। मुनि बनने के बाद भी नहीं, हजारों लाखों करोड़ों दिगंबर संतों को सूली पर चढ़ा दिया, कोई देवता बगल में नहीं आया। मुनि मान करके खुद को अगर ये समझ लोगे कि मेरे ऊपर कोई देवता आकर के दया करेगा, नहीं करेगा। इस प्रकृति में कभी किसी पर कोई फोकट की दया करुणा होती ही नहीं है। आप अपनी योग्यता है तो प्राप्त कर लोगे, नहीं है तो नहीं। हजारों लाखों मुनियों को कढ़ाई में तल गया, एक भी देवता नहीं गया। योग्यता नहीं थी इसलिए नहीं गया, कौन सी बड़ी बात है भाई, शर्मिंदगी की क्या बात है इसमें? मुनि तो बन गए लेकिन योग्यता निर्माण नहीं कर पाए, क्षमता निर्माण नहीं कर पाए, उनका हृदय इतना सुंदर नहीं बना पाए, विचार इतना सुंदर नहीं बना पाए। नहीं बना पाए तो नहीं मिला उसका फल जो मिलना था। रात के अंधेरों में कोई कमल का फूल भौरे को दिखा दे, मंडराएगा नहीं कभी 3 काल में। सूरज की किरणें फूटेगी, कमल खिलेगा, अपने आप भौरे आकर के मंडराएंगे, कोई उसको आमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती। भौरे से जबरदस्ती कमल का फूल है बोल करके रात में नहीं जाकर के बैठते वहां। खिलना जरूरी है, हृदय का खिलना, बुद्धि का खिलना, विचारों का खिलना, भावनाओं का खिलना। और वो खिलता कैसे है? मैंने सिंपल सी एक लाइन की साधना बताई, आपको भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों को बोलना चालू करना पड़ेगा, तभी आपके हृदय में धीरे धीरे धीरे, एक साथ नहीं आएगा ब्रह्मचर्य, एक साथ नहीं आएगी क्षमा, एक साथ करुणा नहीं आएगी। पहले डाउनलोड करो उसको अच्छे से, भर दो उसको अंदर। और जब भाव भरोगे और सामने स्त्री आके खड़ी होगी, ये मेरी माँ, झट से 1 सेकंड में सीधा रूप देखा नहीं, माँ माते शब्द निकलना चाहिए। वो उस लेवल तक पहुंचना है हमें। पहले यहां तो पहुंचना, फिर देखेंगे स्वर्ग पहुंचना है क्या नहीं, नरक पहुंचना है क्या नहीं। कुछ कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? इसलिए ध्यान रखना, कोई तुम्हारा तारणहार नहीं है, कोई तुम्हारा कल्याण करता नहीं है। तुम किसी के सामने कितना भी मुंड पकड़ो, चाहे जिनेंद्र भगवान के सामने भी मुंड फोड़ लो, भगवान के, जीवित भगवान के सामने भी जाकर के गिड़गिड़ा लो, दया करुणा नाम की कोई चीज दुनिया में होती नहीं है। तुम्हें करने के लिए कहा है, तुम तो करते नहीं, और अपने ऊपर दया हो जाए, मेरे ऊपर दया हो जाए, मेरे ऊपर करुणा हो जाए। अगर कब भगवान ने कहा है मैं दया करता हूं किसी पर? भगवान ने तो तुझे कहा है, परेशान हो, अशांत हो, पीड़ित हो, दुखित हो, जाओ उठ करके उठो और जाओ संसार के जीवों पर दया कर लो। तुम्हें खुद भगवान ने दया करने के लिए जिम्मेदारी दी है, और तुम उसको कहते हो दया कर लो, दया कर लो। तो उसने जिम्मेदारी कभी ली ही नहीं है, वो तो जिम्मेदारी तुझे दी है दया करने की, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं ली। और देवताओं की अगर तुझे दया चाहिए तो ध्यान रखना, जब तक तुम सृष्टि के पशु पक्षी, दीनहीन, लाचार, असहाय लोगों को दया करने के ख्याल भी नहीं पैदा करोगे, तब तक देवता भी तुझ पर दया करने के लिए नहीं आएंगे। पार्श्वनाथ भगवान ने जलते हुए जानवरों पर, नाग नागिन पर दया करने के लिए मन बनाया, तो वही देवगति के देवता उस पर दया करने के लिए पार्श्वनाथ भगवान के सामने आए। तुम दया जिससे मांग रहे हो उसकी तरफ से 3 काल में तुम तक दया नहीं पहुंचने वाली, कितना भी गिड़गिड़ा लो मेरे भगवान के सामने। तुम्हें किताबें के पन्ने भरे पड़े कि कोई भी संसारी जीव है अपना कल्याण करना चाहता है तो दया धर्म का मूल है, दया करो दया करो। तुम्हारे कानों पर जू नहीं रेंगती, मुंह उठा करके चावल चट के डिब्बे भर करके मंदिर में घुस जाता है, छू 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 छू, सौले सौले सौले, घुस जा तू, घुस जा, तेरी मताई घुस जा,
तेरी मताई के मताई गा जा, मरघट के सारे मुर्दे उखाड़ के ले जा अपने खानदान के, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अपने हाथ से वो सब शेर के पंजे से मेमना खींचना सीख लो। हम तो खींच गए, हमारा तो सब निपट गए मामले, हम तो बढ़िया आराम से रहते हैं। आचार्य गुरु और विद्यासागर जैसे गुरु भारत में हो, आचार्य विराग सागर जैसे गुरु भारत में हो, 24 घंटे हमारे लिए प्रवचन कर रहे हैं अपना एक बार भोजन करके। हाँ, गुरुवर विद्यासागर, सुधा सागर महाराज, समय सागर महाराज, विशुद्ध सागर महाराज, पुलक सागर चले गए, बूढ़े ढाढ़े हो गए बेचारे, हमें समझाते समझाते। तो उनको भी निपटाओगे तुम, थोड़ा सुधर जाओ। और सुधरने का मतलब क्या होता है? सिर्फ भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों को अपने आप को सुनाओ और आप अपने अंदर का परिवर्तन देखो, क्या गजब का परिवर्तन होता है। मंत्र ज्यादा मत बोलो। तुम्हें लग रहा है कि मंत्र, भगवान के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द मंत्र होता है। नमोकार मंत्र ही दिन भर बुड़ 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 काहे गले में ठूसता है तू? काहे ठूसता है रे तू? महाराज मंत्र पढ़ेंगे पुण्य आएगा, पुण्य आएगा तो घर में सब अच्छा होगा। तेरे घर में पुण्य आने से ठीक होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुझे कहता हूं तू तेरे घर में क्षमा करना सीख जा, तेरे आधे मामले निपट जाएंगे। तू तेरे घर में विनय करना सीख जा, तेरे आधा सिरदर्द खत्म हो जाएगा। तू तेरे घर में मधुर वचन बोलना सीख जाएगा, तेरे 99% जो जलन, घुटन, बेचैनी, तड़प, तकलीफ, दर्द से भरा पड़ा है, मैं तुझे लिख के देता हूं, वो तेरा उसी समय जीते जी तुझे मिल जाएगी कलेजे को ठंडक। तुझे कुछ नहीं पढ़ना है किसी मंत्र स्तोत्र के अंदर गहराई में, तुझे नहीं घुसना। तेरी माँ नहीं पहुंच पाई, तेरा बाप नहीं पहुंच पाया मंत्रों की गहराई में, तू और कहां मुंड फोड़ रहा है अपने होते पे। तेरे 7 पुस्तों में कोई पहुंच पाया क्या मंत्र तक? तेरे 7 पुस्तों में कोई पहुंच पाया स्तोत्र की रिद्धि सिद्धि हासिल कर पाया क्या? उखाड़ पाया क्या? तो काहे अपना जवानी बर्बाद कर रहे हो? तुम पहुंच जाओ क्षमा, दया, करुणा, विनय, नम्रता तक, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए सिर्फ तुम्हारा इच्छा जरूरी है। जिस दिन तुम चाहोगे उस दिन तुम्हारी क्षमा, दया, करुणा, विनय, नम्रता में प्रकट होगी। जिस दिन तुम चाहोगे उस दिन तुम पर स्त्रियों को बहन मान लोगे, जिस दिन तुम चाहोगे उस दिन पर पुरुषों को भाई मान लोगे। इसमें ना कोई तपस्या है, ना साधना है, ना त्याग है, ना कुछ है, लेना ना देना। बस मैं चाहता हूं आज के बाद ऐसा होगा, होगा तो होगा। तुम खुद नहीं चाहते। ये डुकरी मंत्र पढ़ रही है, फिर मंत्र करके पाठ करके पाप कर्म कटवाएगी, फिर पाप कर्म कट के पुण्य आएगा, फिर उन डुकरी की किस्मत में पुण्य उदय में आएगा, तब डुकरी घर में फुदक करके चहलकदमी करके खुश हो जाएगी। इतना लंबा चौड़ा खुश हो पाए आज तक? कहाँ है कि कितने संकट घर में, परिवार में, इतना टेंशन तनाव है, इसका समाधान पुण्य में नहीं है, भगवान में नहीं है। तेरे खुद के गुणों के द्वारा जब तुम अपने परिवार में गुण बिखारोगे, कभी घर में क्षमा तुरंत कर लो, दया तुरंत कर लो, विनय तुरंत कर लो, मधुर वचन घर में बोल लो, अरे आग लग जाती इधर। क्रोधाग्नि कितनी भी अग्नि धधक ले, लेकिन ध्यान रखना उस क्रोधाग्नि को नीचे करके फिर क्षमा करना भी तो सीख लो।